म्यांमार में सैन्य शासन लग चुका है, सब कुछ बंद है, नेता जेल में और लोग घरों में कैद हैं। पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैली और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने म्यांमार को धमकी देना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि म्यांमार में सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से नेता चुनी गई स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची को नजरबंद कर दिया है और देश की बागडोर को 1 साल के लिए अपने हाथ में ले लिया है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के देश सैन्य शासन को चेतावनी दे रहे हैं, तो चीन बिल्कुल ठंडा बयान दे रहा है और चीन की इसी बात से सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये आग ड्रैगन ने तो नहीं लगाई। वहीं भारत में इस बात को लेकर सुगबुगाहट बढ़ गई है कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या चीन ने लगाई म्यांमार में आग? चीन के लिहाज से बात करें तो चीन ने पिछले कुछ सालों में म्यांमार में बड़ा निवेश किया है। उसने खनन, आधारभूत संरचना और गैस पाइपलाइन परियोजना में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसके बाद भी वहां के हालात पर वो बेहद शांत और खुद को अनजान बताने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में नेपाल की घरेलू राजनीति में खुलेआम हस्तक्षेप करने वाले चीन ने कहा है कि म्यांमार दूसरे देशों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है। दरअसल इससे एक तरफ वो खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी संदेश देना चाहता है। ये भी जगजाहिर है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी शासकों का समर्थन करती रही है। चीन ने कहा है कि वो म्यांमार में हुए घटनाक्रम के बारे में अभी सूचनाएं जुटा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि चीन म्यांमार का मित्र और पड़ोसी देश है। हमें उम्मीद है म्यांमार में सभी पक्ष संविधान और कानून ढांचे के तहत अपने मतभेदों को दूर करेंगे और राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। उसने म्यांमार के सेना प्रमुख को भी अपना दोस्त बताया है। आंग सान सू ची से है चीन को दिक्कत। सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने नवंबर में हुए संसदीय चुनाव में 476 सीटों में से 396 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब वो देश की बागडोर संभालने जा रही थी। लेकिन चुनाव होने के कुछ समय बाद ही सेना ने चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर माहौल बनाना शुरू कर दिया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सूची ने नई दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से 1964 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। भारत के प्रति उनके झुकाव और लगाव को चीन पचा नहीं पाता। भारत को चारों ओर से घेरने का सपना पालने वाले चीन को पता है कि सूची के शासन में वो भारत विरोधी एजेंडे को यहाँ लागू नहीं कर पाता। भारत पर सैन्य शासन का क्या होगा सर? म्यांमार में जो कुछ हुआ वो भारत के लिए ठीक नहीं है। म्यांमार की सीमा न केवल भारत से जुड़ी हुई है बल्कि चीन से भी सटी हुई है। ऐसे में म्यांमार में होने वाली गतिविधियों का असर भारत चीन पर होना स्वाभाविक है। नॉर्थ ईस्ट के कई अलगाववादी और उग्रवादी संगठन म्यांमार की जमीन से ही भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करते हैं। भारत कुछ मौकों पर म्यांमार के अंदर घुसकर इनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। ये भी जाहिर है कि चीन इन संगठनों की मदद करता आया है। म्यांमार की सेना तातमदाव और चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा मामलों के जानकार का कहना है कि अशांत और चीन के हाथों में खेलने वाला म्यांमार भारत के लिए चुनौती बढ़ाने वाला है। क्या कह रही है दुनिया? विश्व भर की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तख्तापलट की निंदा की है और कहा है कि म्यांमार में सीमित लोकतांत्रिक सुधारों को इससे झटका लगा है। ह्यूमन राइट वॉच की कानूनी सलाहकार लिंडा लकदीर ने कहा, लोकतंत्र के रूप में वर्तमान म्यांमार के लिए ये काफी बड़ा झटका है। विश्व मंच पर इसकी साख को बट्टा लग गया है। मानवाधिकार संगठनों ने आशंका जताई कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सेना की आलोचना करने वालों पर कठोर कार्रवाई संभव है। अमेरिका के कई सीनेटर्स और पूर्व राजनयिकों ने सेना की आलोचना करते हुए लोकतांत्रिक नेताओं को रिहा करने की मांग की और जो बाइडेन सरकार और दुनिया के अन्य देशों से म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। माना जा रहा है म्यांमार अभी वैश्विक राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा और इस मुद्दे पर अमेरिका और चीन में भी तनातनी बढ़ सकती है। म्यांमार को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकेन ने कहा है कि स्टेट काउंसलर सूची और अन्य अधिकारियों समेत सरकार के नेताओं को हिरासत में लिए जाने की घटना से अमेरिका बेहद चिंतित है। ब्लिंकेन ने एक बयान में कहा, हमने बर्मा की सेना से सभी सरकारी अधिकारियों और नेताओं को रिहा करने का आह्वान किया है और 8 नवंबर को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुए चुनावों में बर्मा की जनता के फैसले का सम्मान करने को कहा। अमेरिका लोकतंत्र, स्वतंत्रता, शांति और विकास के आकांक्षी बर्मा के लोगों के साथ है। सेना को निश्चित रूप से इन कदमों को तुरंत पलटना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में म्यांमार के पुराने नाम बर्मा का इस्तेमाल किया है। म्यांमार में भी कैसे हैं हालात? देश में सुबह और दोपहर तक संचार सेवाएं ठप हो गई। राजधानी में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद हैं। देश के कई अन्य स्थानों पर भी इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। देश के सबसे बड़े शहर यांगून में
कटीले तार लगाकर सड़कों को जाम कर दिया गया है और सिटी हिल जैसे सरकारी भवनों के बाहर सेना तैनात है। काफी तादाद में लोग एटीएम और खाद्य वेंडर्स के पास पहुंचे और कुछ दुकानों और घरों से सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के निशान हटा दिए।